हेलो दोस्तों, कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी विदाउट रैशनैलिटी इज सुपरस्टिशन, मतलब तर्कों के बिना अध्यात्म अंधविश्वास होता है। यूरोप में मिडिवल एज से मॉडर्न एज के ट्रांजिशन के समय रिलीजन को स्टेट से अलग किया गया। माना जाता था कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक दोनों के एंटीथेसिस हैं, इसलिए गैलीलियो और पोप में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। पर भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का हिस्सा रहा है। इसी के वजह से कई ग्रेट साइंटिस्ट जैसे नील्स बोर, अरविंद श्रोडिंगर, ओपनहाइमर, कार्ल सेगन इत्यादि ने वेदों और उपनिषदों को पढ़ा है। आज निर्वाणा मॉन्क से भगवत गीता से 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में बहुत उपयोगी हैं। फर्स्ट, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल। उस पे ध्यान दें जो आपके बस में हो। भगवत गीता के 2nd चैप्टर के श्लोक 47 में श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं, मतलब फल की चिंता किए बगैर कर्म करना। कर्म हमारे बस में है, उसका परिणाम नहीं। अगर हम चाहें भी तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आएगा, इसीलिए हमें कर्म पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे बस में है। चाहे केमिकल केमिस्ट्री हो या लाइफ की केमिस्ट्री, दोनों में इक्विलिब्रियम का होना बहुत जरूरी है जिससे स्टेबिलिटी पाई जा सके। जब हमने पूरी श्रद्धा से कर्म किया होता है तो हमारी खुशियाँ उसके परिणाम की मोहताज नहीं होती। अगर हमारी इमोशंस रिजल्ट पे डिपेंडेंट हैं तो सक्सेस में अक्सर एरोगेंट और फेलियर में इग्नोरेंट हो जाते हैं। दोनों ही स्थिति सही नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम बनाने के लिए परिणाम से ज्यादा कर्म पर ध्यान देना सही तरीका है। सेकेंड, लर्न टू टॉलरेट। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सहन करना सीखिए, दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। भगवत गीता के चैप्टर 2 श्लोक 14 में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख ये इंद्रियां और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न होती है। सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हमें सुख की कामना होती है और दुख अभिशाप सा लगता है, पर हकीकत यह है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक अंधेरा ना हो तो लोगों को उजाले की कीमत नहीं पता चलेगी। अगर हर मौसम सावन का हो तो बारिश की अहमियत नहीं पता चलेगी। सावन के बरसात में भीगने का अपना मजा है, पर पतझड़ के सूखे पत्तों पर खुले पैर चलने का अलग ही सुकून है। इसलिए सुख और दुख दोनों का हौसले के साथ सामना करना चाहिए और इन्हें जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। ये याद रहे कि मौसम की तरह ही समय बदलता जरूर है, इसलिए बदलते हुए समय में खुद को ढालने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। थर्ड, हैव रिस्पेक्ट फॉर वॉरियर्स हुएवर दे आर। योद्धाओं का सम्मान करें, चाहे वो कोई भी हो। आज दुनिया में ट्रांस राइट्स और उनके प्रति रेस्पेक्ट की बात हो रही है, पर भारतीय संस्कृति में उन्हें हमेशा से समाज का अभिन्न अंग माना गया है। भगवत गीता के चैप्टर 1 श्लोक 17 में योद्धाओं के बारे में बताते हुए शिखंडी को धृष्टद्युम्न, विराट नरेश और सात्यकी जैसे योद्धाओं के श्रेणी में रखा गया है और उन्हें महारथी कहा गया है। योद्धाओं और ज्ञानियों की कोई जाति नहीं होती। जिसके हाथ में वेद है वही ब्राह्मण है और जिसके हाथ में शस्त्र है वही क्षत्रिय है। ज्ञानी और वीर चाहे किसी भी कुल या वर्ग के हो, उनका सम्मान करना चाहिए। जब तक हम दूसरे के अचीवमेंट को रेस्पेक्ट नहीं करते तब तक मन में एक संकीर्णता बनी रहती है। इनसिक्योरिटी और जेलसी भी पीछा नहीं छोड़ती। दूसरे के क्वालिटीज को अप्रिशिएट करने से माइंड में पॉजिटिव एनर्जी आती है जो मेंटल पीस और प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ, इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस लीव बिहाइंड अटैचमेंट्स। सच्चाई के मार्ग पे मोह माया को त्याग देना चाहिए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों पे शस्त्र उठाने के दुविधा में थे, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवत गीता के चैप्टर 11 श्लोक 32 में कहते हैं कि मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला काल हूँ। अर्जुन के युद्ध न करने पर भी जो लोग प्रतिपक्ष में हैं उनकी मृत्यु तय है। इसलिए अपने पराये के मोह माया छोड़ के जो न्याय की दृष्टि से उचित हो उसे करना चाहिए। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रॉबर्ट ओपनहाइमर 1945 में जब पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया गया तब उसके निकले हुए प्रकाश के सागर को देख और उससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाकर ओपनहाइमर को श्री कृष्ण का वही विराट रूप याद आया और कहा, नाउ आई हैव बिकम डेथ। ओपनहाइमर इस एटॉम बॉम्ब से होने वाली डिस्ट्रक्शन के कारण इसे बनाने के लेके अर्जुन की तरह ही दुविधा में थे, पर उन्हें डर था कि उस समय जर्मनी और जापान को नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया पर राज कर लेंगे। ओपनहाइमर ने भगवत गीता के साथ वेद और कालिदास द्वारा रचित मेघदूत को भी पढ़ा था और जापान में इस बॉम्ब का प्रयोग होने के बाद जब भी उनका मन विचलित होता था वे भगवत गीता के इन्हीं उपदेशों में शरण लेते थे।
और अपने से कहते थे कि न्याय की दृष्टि से उन्हें सही लगा वो किया, अपना कर्म मानकर उस एटम बॉम्ब को बनाया। 5th, मेडिटेट फॉर अल्टीमेट ब्लिस, परम आनंद के लिए ध्यान करें। ये बात अब अधिकतर साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट मानने लगे हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के जमाने में मेंटल पीस और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन बहुत जरूरी है। जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि हमारा दिमाग बहुत ताकतवर है। इसी मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के ताकत का प्रयोग कर अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। पर अक्सर मैनिफेस्टेशन करते टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ताकत पर हमें भरोसा नहीं होता और मेडिटेशन के टाइम हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। उस समय अगर हम सोचें कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक सुप्रीम फोर्स है जो हमें सही दिशा में ले जा रही है, तो हमें इसके ताकत पर भरोसा भी रहेगा और अपने थॉट्स पर कंट्रोल भी। भगवत गीता के समुचित चैप्टर 6 ध्यान योग के बारे में है। इसके 46 श्लोक में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शस्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान योग सेल्फ रियलाइजेशन पर फोकस करता है। बाहर के दुनिया को झांकने से पहले खुद के अंदर देखा जाता है। जिस क्रिया से मनुष्य अपने आत्मा के करीब जाए और उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति हो, उस क्रिया को सर्वोच्च माना गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीन पर लिंक को क्लिक करके द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की समरी को देख सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।